आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ बेटे बहन भाई सब कैसे हो। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो, बरकत हो, सुख सेहत हो। जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक उनको औलाद दे, रिज्क में इजाफा करे। आमीन सुम आमीन। हाँ, और बाकी आप जुड़े रहना, हमारी वीडियो देखना पूरी। आज की जो वीडियो हमने बनाई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास ज़ारा की तरफ से भी सलाम। चलें जी, आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। गैस आई खड़ी थी तो मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा है। मैंने कहा अब रोटी बना लें। उधर से आए हैं तो थक हार के भूख भी ज़्यादा लगी हुई है। ये आटा मैंने गूंद लिया है और वो सालन भी रखा हुआ है फ्रिज में। तो ये जल्दी जल्दी रोटियां बना के खाते हैं और गैस का भी फ़ायदा उठाते हैं। इतने 2 महीनों से गैस की शक्ल नहीं देखी, आज देख रहे हैं। तो आप जुड़े रहना है हमारे साथ। अगला व्लॉग शुरू कर दिया है। आज हमने सालन कुछ भी नहीं बनाया था। कल जो हमने आलू गोश्त का सालन बनाया था ना, तो उसमें से 1 कटोरी सालन रखा हुआ था, तो वही हमने फिर बस रोटी बनाई है और उसी सालन को गर्म करके हमने खा लिया। अब्दुल्ला के लिए भी थोड़ा सा रखा है, वो आएगा तो फिर उसको भी दे देंगे। अब भी तो वो खेल में इतना मगन है, वो कह रहा है कि मुझे भूख ही नहीं है मम्मा, आप खा लो, लेकिन उसके लिए मैंने रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं खा रही थी गोलगप्पे, मैंने कहा चले ब्लॉग बनाती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और आज गोलगप्पे वाले ने ना छोटे गोलगप्पे बनाए हुए हैं और हमें कह रहा था आज मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ। पहले 5 रुपये ने, पहले 10 रुपये का एक गोलगप्पा देता है और आज कह रहे हैं कि मैं ना, मेरा मूड अच्छा है तो मैं आज 5 रुपये का एक दे रहा हूँ। लेकिन जब मैंने मंगवाए हैं तो ये देखें, ये छोटे गोलगप्पे हैं। हर बंदा यहाँ पे अपना बिजनेस चला रहा है। चले खैर, मैं यहाँ पे खाती हूँ जी गोलगप्पे। ज़्यादा हैं वैसे, अब्दुल्ला को बुलाती हूँ, वो भी खा लेगा और अम्मी को भी खिलाती हूँ। बाकी जी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिबना खा रही है गोलगप्पे। हमारी गली में आया है, आवाज़ दिए तो कहती है मैं खाती हूँ गोलगप्पे। और ये रहा खट्टा पानी, बने हुए तो सही हैं, चटपटे। आपने खाने हैं तो ले आऊं बाहर से। मेरी बेटी, सारी बेटियां ही खा लें। मुल्तान के गोलगप्पे अच्छे होते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं तो वो कमेंट करें। अब्दुल्ला ने भाई आज खुद ही नूडल्स बनाए हैं और खुद ही अब बैठ के खा रहा है। अगर आप लोगों ने भी खाने हैं तो आ जाएं। अब्दुल्ला को सुबह सुबह मैंने स्कूल भेज दिया। ये दूसरे दिन के क्लिप्स हैं। तो सुबह सुबह की जो रूटीन होती है ना, अब्दुल्ला को स्कूल भेजना, उसको नाश्ता करवाना, किस तरह से मैं उसको नाश्ता बनाती हूँ, ये सब मैं व्लॉग नहीं बना पाती क्योंकि भाई अब्दुल्ला उठते ही मोबाइल पे कब्जा कर लेता है। तो मोबाइल उसी के पास होता है तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। तो उसको स्कूल भेजने के बाद फिर मैं मोबाइल में कुछ ना कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अपनी तैयारी करूँगी क्योंकि फिर साथ साथ मैंने व्लॉग भी बनाना होता है। और वैसे भी अगर कोई आ जाता है अचानक तो बंदे की ऐसी हालत होनी चाहिए। तो लोशन लगाती हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं। उसके बाद हल्का सा लिपस्टिक टैप टैप करके तो बिल्कुल लाइट सा कलर आ जाता है, तो बस तैयारी मेरी हो जाती है। को स्कूल भेज दिया, सबसे जो मुश्किल काम होता है यही होता है, तो बच्चे को स्कूल भेजना। सुबह इतना तंग करते हैं कि बच्चे माओ का सब्र चेक करते हैं। इतना स्लो स्लो खाना खाएंगे, नाश्ता इतना स्लो स्लो उठेंगे। अब्दुल्ला तो कुछ ज्यादा ही ऐसा है। 2-3 बच्चे हो ना तो वो एक दूसरे को देखा देखी
कहते हैं कि भाई उससे पहले मैं तैयार हो जाऊं, उससे पहले मैं तैयार हो जाऊं। लेकिन अब्दुल्ला है अकेला, तो वो बड़ा सुस्त है और बहुत तंग करता है, तो बड़ा सब्र आजमाता है हमें। हम उसको डांटते भी नहीं, हम कहते हैं कि प्यार से उसको समझाएं। तो खैर शुक्र है कि वो चला गया। तो अब नाश्ता हम लोगों ने भी कर लिया है, घर के कामकाज वो सब करते हैं। पहले झाड़ू दे दूं और फिर बर्तन धोऊंगी, पहले कमरा सही हो जाए। जुम्मे का दिन है, आप लोगों को भी जी जुम्मा मुबारक हो। अब तो खैर सही निकल रही है। हमने बाहर ही बैठ के नाश्ता किया। धूप तो अब तेज ही लगने लग गई है भाई। अब धूप में बैठा नहीं जाता। सर्दियां भी अब अपना बोरिया बिस्तर जो है ना वो समेट रही है, जाने की तैयारी कर रही है। तो अब धूप माशाल्लाह बड़ी तेज निकलने लग गई है। 1 घंटा धूप में बैठो ना तो गर्मी लगने लग जाती है, तो फिर अंदर आके बैठते हैं। अंदर आओ तो फिर सर्दी लगने लग जाती है। तो बस सारा दिन यही चलता रहता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। मैं और अम्मी यहाँ पे बातें भी कर रहे थे और साथ साथ व्लॉग भी बना रहे थे। मेरा और अम्मी का बस यही काम होता है, यही ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू दे रही हूँ, तो मेरे से ना ऐसे ही होता है। व्हील चेयर पर बैठ के मेरे से सारे काम बस बहुत ज़्यादा फुर्ती से नहीं होते कि मैं जल्दी करती रहूँ, नहीं, मैं बहुत आराम से काम करती हूँ। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। रोटी भी अगर मुझे पकानी हो ना, तो जैसे एक आम औरत होती है वो ज़रा फुर्ती से बनाती है। मतलब आम औरत उस टाइम में 2 रोटियाँ बना ले और मैं शायद 1 रोटी बनाती हूँ। तो अब ये मैं करती हूँ कि पहले मैं पेड़े बना लेती हूँ, फिर मैं चूल्हा जलाती हूँ। तो फटाफट वाला जो काम होता है ना, मतलब जल्दी कर लो, तो वो मेरे से नहीं होता। मैं आराम से ही काम करती हूँ। मेरे में शायद उतनी एनर्जी नहीं है या हिम्मत उतनी नहीं है, ताकत उतनी नहीं है। बट ये है अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। तो स्लो करती हूँ लेकिन काम कर लेती हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना पूरा रूटीन जो है ना वो कैसे मैनेज करती हूँ। अपना मतलब यूट्यूब चैनल भी किस तरह से मैं टाइम निकाल के ब्लॉगिंग और घर के कामकाज वगैरह सब कुछ कैसे करती हूँ। सबसे पहली बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अम्मी है, तो मेरी अम्मी मेरे साथ 50-50 मेरी हेल्प करती हैं। तो काम यानी कि बट जाता है। तो एक तो अम्मी की वजह से मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। दूसरी ये कि रूटीन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह, तो अब्दुल्ला हद के लिए नाश्ता बना देती हूँ। आटा जो है ना वो अम्मी मुझे गूंद के दे देती हैं। जब मैं उठती हूँ अम्मी पहले ही आटा गूंद के फिर मुझे उठाती हैं। तो आटा गूंदा पड़ा होता है, मैं रोटी बनाती हूँ, फिर मैं आके अब्दुल्ला हद को खाना खिलाती हूँ। अम्मी जो है वो अब्दुल्ला हद का यूनिफॉर्म वगैरह वो सेट कर देती हैं। फिर मैं अब्दुल्ला हद को यूनिफॉर्म वगैरह का पहना देती हूँ, उसके शूज़ वगैरह। अभी मतलब बहुत बड़ा नहीं है माशाल्लाह से, तो उसको साथ साथ कहना पड़ता है, उसकी हेल्प साथ साथ करवानी पड़ती है तैयारी में भी। तो उसका वो सारा कुछ करवाने के बाद उसको भेज देते हैं हम स्कूल। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ दोबारा से किचन में, अम्मी का और अपना नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है जी। उतने टाइम में अम्मी कमरे के बिस्तर वगैरह लपेट लेती हैं, चारपाई बाहर निकालनी हो तो निकाल लेती हैं। उसके बाद हम बैठ के नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं जी धो लेती हूँ बर्तन, और अम्मी जो है ना वो कमरे का काम कर लेती हैं, झाड़ू कर लेती हैं। और जितना अम्मी से मतलब हो सकता है ना, चीज़ें समेट के रख दी, तो अम्मी कमरे को सेट कर लेती हैं और मैं किचन में बर्तन धो के वहाँ से फारिग होके फिर हम दोनों बैठ जाते हैं बाहर धूप में। सांस चढ़ जाता है ऐसे झुक के ना। तो बस थोड़ी देर सांस लेती हूँ, 5 मिनट, फिर धोती हूँ बर्तन। बस काम यही है, और ज़्यादा नहीं होता मेरे से काम। डस्टिंग वगैरह फिर कर लूँगी कल, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बर्तन धोती हूँ 5 मिनट तक। जब मैं धूप में बैठी होती हूँ ना, तो फिर उसी टाइम मैं साथ साथ अपनी वीडियो की एडिटिंग भी कर रही होती हूँ। उसके बाद वीडियो एडिट करने के बाद अपलोड भी कर देती हूँ और साथ साथ थंबनेल भी बना लेती हूँ। तो ये वाला काम जो है ना मैं वहीं बैठे बैठे कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम मैं मोबाइल पर ही करती हूँ। कंप्यूटर मेरे पास है नहीं, लैपटॉप वगैरह मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने थंबनेल भी मोबाइल में ही करती हूँ, मुझे ईजी लगता है। और लैपटॉप में भी मैं मतलब सीखी हुई नहीं हूँ, मुझे नहीं बनाने आते कंप्यूटर में या लैपटॉप में थंबनेल बनाने। तो मैं बस सिंपल से जो मोबाइल में बनते हैं बस वही लगा देती हूँ। तो वहाँ से फिर मैं लगा देती हूँ, वीडियो कंप्लीट हो जाता है वो वाला मेरा काम। उसके बाद सारा दिन जो मैंने अभी तक आपको रूटीन बताई है ना, जो भी मैं काम कर रही होती हूँ या अम्मी कर रही होती है, साथ साथ हम वीडियो शूट करते रहते हैं। ये तो मतलब हम कहते हैं कि नहीं,
हमारा काम है, हमारी जॉब है, अगर हम छुट्टी करेंगे तो उस दिन के हमारे पैसे नहीं आएंगे, तो सैलरी हमारी कम हो जाएगी। व्यूज़ क्योंकि हमारे उतने नहीं हैं कि हम मतलब लापरवाही करेंगे, चलो जी एक दिन छुट्टी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो हम साथ साथ करते रहते हैं। उसके बाद ये कि सब्ज़ी वाला आ जाता है, जैसे हम धूप में बैठे होते हैं तो अम्मी सब्ज़ी लेकर आ जाती हैं, तो बस फिर हम ब्लॉग भी साथ साथ बनाते रहते हैं। सब्ज़ी वहीं बैठे बैठे बना ली। उसके बाद अब्दुल्लाद आ जाता है, उसको रोटी शोटी बना के दी, ये उसको कपड़े और कहे कि जी पहन लो, उसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा, फिर उसको मदरसे भेजना होता है। उसके बाद फिर बस जो भी घर के काम काज कोई करने हो, कोई मेहमान आ जाए, फिर उसके बाद ये कि शाम का खाना बनाना होता है। अम्मी ही मुझे आटा गूंद के देती हैं, अदरक लहसुन मुझे पीस के दे देती हैं। बर्तन वगैरह अम्मी मतलब इधर से उठाने हो उधर से उठाने हो, चीज़ें वीज़ें जैसे इधर उधर रखनी हो उठानी हो, वो अम्मी साथ साथ मेरी हेल्प करती रहती हैं, साथ साथ मेरी वीडियो भी बनाती रहती हैं। तो हम शाम का खाना बना लेते हैं और फिर हम शाम को बैठ के खा लेते हैं। फिर मैं रात को देख लेती हूँ कि जी कितना व्लॉग बन गया, तो साथ साथ वॉइस ओवर भी कर देती हूँ। और अगर वॉइस ओवर उस टाइम ना कर सकूँ तो फिर सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद अपलोडिंग पे वीडियो लगाती हूँ। तो इस तरह से बस ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रूटीन रहता है। बर्तन मैंने धो लिए हैं। सबसे पहले मैं जो आटे वाला बर्तन होता है उसको उसमें पानी भर के ना कटोरे में रख देती हूँ, ताकि उसका जो आटा है वो नरम हो जाए, फिर उसको जब धोया जाए तो वो आसानी से साफ़ हो जाता है। बर्तन धो लिए थे, बस अब यहाँ पे स्लेब में साफ़ करूँगी और ये हमारा काम हो गया है जी कंप्लीट। और साथ साथ आज का व्लॉग भी हो गया कंप्लीट। बस यही रूटीन है जी हमारी, जो मैंने आपको बताई है। अल्हम्दुलिल्लाह बस सुकून है ज़िंदगी में। वैसे तो बस यही है कि होता है दिमाग में कि भाई आपके पापा साथ नहीं रहते, वरना ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। मुतमईन हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हर नेमत दी हुई है। मेरी अम्मी भी मेरे साथ रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने औलाद भी दी है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मैं जब छोटी होती थी ना, मतलब जैसे बंदा एक लड़कपन में होता है, टीन एज में होता है, तो मैं सोचती थी, मैं बड़ा इंस्पायर होती थी जो ख़वातीन खुद कोई ना कोई जॉब करती हैं, कुछ ना कुछ कमाती हैं। मैं उनसे बहुत इंस्पायर थी। मैं सोचती थी काश कि मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं भी कोई जॉब करती, मैं भी काम करती, मेरे पास पैसे होते, मतलब अपनी कमाई के पैसे होते तो कितना अच्छा लगता। कितनी लकी होती हैं वो लेडीज़ जो खुद कमाती हैं, जिनके पास खुद की कमाई के पैसे होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं ये सोचती थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मुझे क्या ही जॉब मिलेगी, क्या मैं जॉब करूँगी, या मतलब ये मेरा एक ख्वाब है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जैसे बचपन में मैं सोचती थी ना कि मतलब काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं एक दिन उठूँ, जैसे बच्चों की सोच होती है ना, बच्चे तो कुछ भी सोच लेते हैं, तो मैं सोचती थी कि एक दिन मैं उठूँ तो कुछ ऐसा जादू हो जाए कि मैं उठूँ और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं चलने फिरने लगूँ, तो ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी एकदम से ना। एक ख्याली दुनिया में बंदा रहता है। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए समझ आए कि भाई वो सिर्फ ख्वाब ख्याल ही होता है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे अचानक से कुछ भी नहीं होता है। और ये तो फिर ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल मतलब इसका इलाज है नहीं, ठीक हो ही नहीं सकती। तो ये वाली जो उम्मीद है, ये वाली जो ख्वाहिश है, इसको भूल जाओ, लुटना बस कर दो और असली ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो मैं सोचती थी जैसे वो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई ना, तो मेरी ये वाली ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी कि मैं कभी जॉब मतलब वर्किंग वूमेन बन सकूं या इस तरह वाली। लेकिन अल्लाह पाक का इतना शुक्र है, जितना भी शुक्र करूँ कम है कि अल्लाह पाक ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। कभी कभी मुझे लगता है कि जो भी मैं सोचती थी अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ मैं कम है। औरतें जो है शादी के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए तरसती हैं, उनके ससुराल वाले उनको मैके नहीं जाने देते। माँ का साथ, माँ का प्यार उनको नहीं मिलता है। तो मैं लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अम्मी मेरे साथ रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने औलाद भी दी है। डिसेबल बंदे की एक शादी होना भी बड़ी एक नामुमकिन सी चीज़ होती है। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिसकी छोटी सी वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही होती है।
तो मैं लकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई, मैं एक नॉर्मल औरत की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। हाँ, बस एक ये है कि हस्बैंड साथ नहीं रहते, बट कोई नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ पे अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, वहाँ पे अगर किसी एक चीज़ में अल्लाह ताला ने आजमाइश रखी है तो कोई मसला नहीं। वो भी कोशिश करेंगे कि सब्र करें और अल्लाह की ये आजमाइश पे भी हम पूरे उतरें। बाकी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं, बताऊं मैं आपको कि मैं अपना पूरा दिन कैसे गुजारती हूं, अपने घर को और वीडियोस को, यूट्यूब को किस तरह से मैनेज करती हूं। तो बस ऐसे ही करती हूं जैसे मैंने आपके साथ अपनी रूटीन शेयर किया है, ऐसे ही सिंपल सी हमारी लाइफ होती है और यही है बस। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और जी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लेना है अपने व्लॉग में, तो उनका नाम है जी फातिमा और वो फैसलाबाद से हैं। तो हेलो फातिमा, हाय, कैसी हो आप? और मैंने आज आपका नाम ले लिया। मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब भी अभी नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी ना तो मैंने आपका नाम लाजमी लेना है, तो मैंने जी ले लिया। हैप्पी। पर कोशिश करूँगी डेली ही किसी ना किसी के नाम लेती रहूँ, और जिसका नाम थोड़ा लेट हो जाए लेने में तो कोई नाराज़ ना हुआ करें, प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें फिर, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। और हाँ, इलेक्शन हो गए हैं तो अब भी यह है कि किस भाई कौन जीता कौन हारा, अभी तो खैर मुझे ये समझ ही नहीं आ रही है, पता नहीं रिज़ल्ट वो कैसे बता रहे हैं, बट फाइनल अभी रिज़ल्ट पता नहीं चला। लेकिन खैर जिसको भी आपने वोट दिया ना, अगर वो बंदा हार गया है तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा उसमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो बंदा जीत गया है तो भी इतना ज़्यादा शोखे होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने सियासतदानों की वजह से ना, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने फ्रेंड्स से लड़ाई झगड़ा या तंजबाजी, या वो मतलब होता है ना कि आपने जिसको वोट दिया अगर वो जीत गया तो फिर आप अगले दूसरे बंदे को चिढ़ाएं कि भी देखो तुमने जिसको वोट दिया था वो तो हार गया। तो इस तरह की हरकतें मत कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ। ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं कीजिएगा, खुशी के साथ उनके साथ रहिए। जीते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो कोई मसला नहीं है। खुशी में गमी में हमारे साथ हमारे आसपास रहने वाले हमारे काम आते हैं, ना कि ये सियासतदान आके हमारे काम आएंगे। तो उनको बस एक हद तक सपोर्ट करें, बाकी जो भी रिजल्ट आए खुश दिल से कबूल करें। चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।